नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोनान। आप सभी दर्शकों को, सभी भाइयों बहनों को आज के भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज की खबर यह है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे वही चुनाव आयुक्त जो अभी ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार से पहले राजीव कुमार थे। ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। और इनसे जो पहले रहे हैं वो कौन थे? ओपी रावत। ओपी रावत साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। किसको कही है? उन्होंने कही है द टेलीग्राफ। ये एक अखबार है, अंग्रेजी में छपता है, कलकत्ता से निकलता है, पुराना अखबार है। ये है एबीपी न्यूज जो आप चैनल देखते हैं उस समूह का है, आनंद बाजार पत्रिका। और उस अखबार को बातचीत में सीईसी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में बात कही है और उन्होंने कहा है कि अभी जैसे ही आपके पास कंप्लेंट आई है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट आई है, एक शिकायत आई है, तो चुनाव आयोग को तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। चुनाव आयोग को जांच शुरू कर देनी चाहिए और उनको ऑफिशियल रिटन कंप्लेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग को, आज का जो वर्तमान चुनाव आयोग है, वर्तमान 3 चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको भी शीशा दिखा दिया है, आईना दिखा दिया है, आईना, कि जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उस पद पर मैं काम कर चुका हूं। और नैतिकता क्या है? नैतिकता यह है कि अभी चुनाव आयोग को शिकायत मिलने के तुरंत बाद किसी बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जांच शुरू कीजिए, करनी चाहिए, यह बात कही है। मैं पूरा उनका जो कोट है वो पढ़ के सुनाता हूं ताकि दिक्कत ना हो, कोई गलती मेरी तरफ से ना रह जाए। इसलिए सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं वो कोट उनका पढ़ के सुनाता हूं। ये उन्होंने बोला है, एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं जो द टेलीग्राफ ने छापे हैं, मैं वो आपके पढ़ के सुनाता हूं। व्हेन आई वाज देयर, our policy was that if any senior functionary of a party raised an allegation, senior functionary of a party raised an allegation, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा नेता हो कि शीर्ष नेता हो। शीर्ष नेता होने की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी तो पार्टी के टॉप लीडरशिप है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी भी बड़े नेता, नेता प्रतिपक्ष हैं। उस लेवल के नेता की जरूरत नहीं है। अगर सीनियर लीडर कोई, सीनियर लीडर जयराम रमेश हैं या केसी वेणुगोपाल हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया हैं, ये सब लोग सीनियर लीडर्स हैं। वैसे ही बीजेपी में है, बीजेपी में जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, ये सब सीनियर लीडर्स हैं। इनमें से भी अगर कोई कंप्लेंट करे तो भी हम लोग जांच करते थे। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं वी शुड वी वुड वी वुड जैसे कंप्लेंट आएगी, वी वुड suo moto investigate it and present the facts to the common man। जैसे ही ये कंप्लेंट आएगी हम लोग स्वतः संज्ञान लेते। अगर कंप्लेंट आए तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी जानकारी में आए तो भी हम लोग स्वतः संज्ञान लेते। suo moto, वाई, क्यों लेते? देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों लेते? क्योंकि सो दैट द फेथ इन सिस्टम अपहेल्ड, सो दैट and present the facts to the public so that the faith in the system is upheld। कितनी बड़ी बात बोली है। पूरा जो सिस्टम है इस दुनिया में, जो कुछ भी है, भारत में अलग अलग संस्थानें हैं। उन संस्थानों में एक व्यक्तिगत तौर पर एक ह्यूमन बीइंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसकी गुडविल। उसकी गुडविल और गुडविल को बचाने के लिए, अपने इमेज को, रेपुटेशन को, अपनी छवि को बचाने के लिए यह सबसे जरूरी है। और पब्लिक का भरोसा कायम हो। भरोसा कैसे किसी इंसान में कायम होता है? जब लोग कहते हैं कि ये बड़ा ईमानदार आदमी है, ये शब्द सुनने के लिए कितने साल की तपस्या एक व्यक्ति की होती है। अगर कोई व्यक्ति खराब है, बेईमान है, तो उसने कितने गलतियां की होती हैं उसके पीछे, तब जाके लोग ये बोलते हैं। अगर कोई संस्था है, लोगों का, आज एक जमाना था जब लोग कहते थे कि सीबीआई जांच करा ली जाए क्योंकि सीबीआई पे भरोसा था लोगों को। एक जमाना अब है
आज भी है। लोग कहते हैं भाई चलो कोर्ट में न्याय मिल जाएगा, कोर्ट में न्याय मिल जाएगा, लेट अस वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ये लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने सालों तक भरोसा अपना कायम किया है। वही चुनाव आयोग को सीईसी रहे ओपी रावत आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं फेथ ऑफ द पब्लिक, उससे बड़ा कुछ नहीं है। भरोसा करना बहुत जरूरी है। लोगों का भरोसा नहीं रहेगा तो इन संस्थानों का कोई महत्व नहीं। वी डिड नॉट आस्क देम टू कंप्लेन टू अस फर्स्ट। हम लोग किसी नेता को ये कहते नहीं थे कि पहले शिकायत दर्ज कराओ। जैसे ही जानकारी मिली हम लोगों ने अपनी तरफ से सुओ मोटो इंक्वायरी, स्वतः संज्ञान लेना का जो है वो शुरू कर दिया। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है। अब इसका क्या मतलब है? ओपी रावत बिलीव्स द पोल, और वो क्या, और एक और आखिरी लाइन जो है, he believes the poll panel should probe Rahul Gandhi's allegations about bogus voters in Bengaluru without waiting him to formally lodge a complaint। देखिए, ये पढ़ के आपको दोस्तों मैंने इसलिए बताया ताकि कोई गलती ना हो, एक शब्द भी इधर से उधर ना हो। वर्बैटियम जो उन्होंने बोला और जो टेलीग्राफ ने छापा। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि टेलीग्राफ अखबार की रेपुटेशन क्या है, कितना पुराना संस्थान है। आनंद बाजार पत्रिका हिंदुस्तान के सबसे पुराने अखबारों में से बेहतरीन, और बंगाली भाषा का तो मुझे लगता है नंबर 1 अखबार होगा, अगर समाचार दर्पण के बाद हम लोग बात करें। बहुत प्रसिद्ध अखबार है, बहुत प्रसिद्ध अखबार है, एक प्रतिष्ठित अखबार है एबीपी। तो आज की तारीख में ये बात कही गई है, पूर्व सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने, और उन्होंने एक शीशा दिखा दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन को अपना फेथ, पब्लिक का फेथ रिस्टोर करना है या उनका जो भरोसा है इस संस्थान में उसको जिंदा रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि तुरंत बिना एफिडेविट की बात कहे, बगैर रिटन एप्लीकेशन की बात कहे, तुरंत इस मामले पर उनको सुनवाई करनी चाहिए और कार्रवाई, जांच शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए, अलग अलग जो संस्थान हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष की खासतौर पर, उन सब ने ये मांग कही है, उन सब की ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाए, आरोप अब जानते हैं राहुल गांधी ने जो बातें कही उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पलटवार किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमें एफिडेविट दीजिए। अब सब लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक विक्टिम, एक व्यक्ति अगर किसी के घर में कोई चोरी होती है तो पहले क्या पुलिस उससे एफिडेविट मांगेगी कि तुम लिख के दो तुम्हारे घर में चोरी हुई है? या किसी का सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या उस व्यक्ति से मांगा जाएगा कि भैया अभी रुको, हॉस्पिटल मत जाओ, पहले एफिडेविट पे साइन करो फिर चले जाना? ये उल्टी गंगा बह रही है क्या? और उसके बाद भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट है, पीपल्स एक्ट है, 1960 में उसके रूल्स फॉर्म हुए। रूल्स जो हैं उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि अगर इस तरीके से किसी वोट में या किसी वोटर में किसी को गड़बड़ दिखे तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लिखा है उसमें कब कर सकता है, उसमें समय निर्धारित है 30 दिनों का। 30 दिन तो बहुत दिन पहले बीत गए हैं, अब 30 दिन वाले, तो इसका मतलब कानूनी तौर पर तो जिस तरह से कंप्लेंट की बात कही जा रही है उसमें इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट रजिस्टर कर ही नहीं सकता है। तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, एक ही चारा है। वो क्या है? वो ये है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, और यही मांग की गई है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त फॉर्मर सीईसी ओपी रावत की तरफ से, और यही मांग की जा रही है देश में अलग अलग जगह से। देखिए, ये जो बात है, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन उठा रहा है। राहुल गांधी उठा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव उठा रहे हैं, तेजस्वी उठा रहे हैं, स्टालिन उठा रहे हैं, या इसको एकनाथ शिंदे उठा रहे हैं, कोई उठाए, किसी भी राजनीतिक दल का उठाए, उससे महत्वहीन है वो बात। महत्व है बात का, मसले का, फैक्ट्स का, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आज हैं, कल नहीं है। आप बताइए, बीजेपी तो पहले नहीं थी, शिवसेना तो पहले नहीं थी, आरजेडी तो पहले नहीं थी, लेकिन लोकशाही तो थी। लोकशाही तो थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, सब पिछले 30, 40, 45 साल में बनी है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर इलेक्शन कमीशन को जनता का भरोसा जीतना है या जनता का जो भरोसा है उसको कायम रखना है, तो जरूरी है कि जनता के सामने द इलेक्शन कमीशन, द एंटायर इलेक्शन कमीशन, इंक्लूडिंग
all the three election commissioners, they have to come clean. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोगों का भरोसा चुनाव आयोग में तभी अच्छे से स्थापित होगा, अच्छे से कायम होगा, जब इन तमाम जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, इनका एक-एक करके रिबट लाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आखिरी में एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन के महान पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।